हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीपीएससी एकेडमी। आज से हम बीपीएससी एससी के बारे में बात करने जा रहे हैं और एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें कि हम एससी के बारे में बात करेंगे। और पिछले साल जो एससी आए हैं ना, उनके आधार पर हम चर्चा करेंगे कि एससी को कैसे लिखा जा सकता है, कैसे उसको बहुत अच्छे लिखा जा सकता है, कैसे उसके डायमेंशन खोले जा सकते हैं। अगर आपको ये क्लासेज अच्छी लगे अगर और पसंद आए तो आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और इस क्लासेस को बाकी साथियों तक भी पहुंचाइए ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके इन क्लासेस का। देखिए, यहाँ पर हम टोटल बात करते हैं बीपीएससी एससी के। बीपीएससी में ऐसे 68 बीपीएससी से स्टार्ट किया गया। इससे पहले एससी का पेपर नहीं होता था, यानी 67 बीपीएससी में एससी का पेपर नहीं था। सिर्फ अभी तक बीपीएससी में एक बार एससी का पेपर हुआ है, वो हुआ है 68 बीपीएससी में। और 68 बीपीएससी में जब हम बात करते हैं तो तीन पेपर होते हैं, जीएस 1, जीएस 2 और जीएस ये 3 को आप ऐसे मान सकते हैं। ऐसे करके तीन पेपर मान सकते हैं। जीएस होता है 300 नंबर का, 1 2 भी 300 अंक का होगा। और जो जीएस पेपर है ये रहता है ना थ्योरी, यानी कि एससी का पेपर, ये भी आपका 300 अंक का होगा। जो कट ऑफ जाएगी ना 300 300 300 900 अंक पर जाएगी। आपको ये चीज ध्यान रखना है। हिंदी और जो ऑप्शनल पेपर होता है उसके नंबर अब फिलहाल में इसमें नहीं जुड़ते हैं। इनको बस पास करना होता है, ये नहीं क्वालिफाइंग नेचर का है। जो कट ऑफ बनेगी आपकी मेंस की बनेगी, वो इन 900 के आधार पर बनेगी। जीएस 1, जीएस 2 और इसके अलावा एससी के आधार पर। जब हम एससी की बात करते हैं तो इसमें ना 300 अंक के एससी में तीन पार्ट होते हैं। पार्ट 1, भाग 1, भाग 2, भाग 3। भाग 1 में 4 ऐसे दिए जाएंगे आपको, भाग 2 में भी 4 दिए जाएंगे, ऐसे करके 1 2 3 4 ऐसे, 3 में 4 ऐसे दिए जाएंगे। भाग 1 से इन 4 में से कोई एक ऐसे करना है। भाग 2 में इन 4 में से कोई एक करना है। भाग 3 में इन 4 में से कोई एक करना है। ऐसे टोटल मिलाकर एक एक एक, यानी कि 3 ऐसे आपको करने हैं। और कितना है ये करने हैं ऐसे 3 घंटे में, यानी टोटल मिलाकर आपके 4 4 4 12 ऐसे आपको दिए होंगे। और 12 में से आपको कितने करने हैं? सिर्फ 3 ऐसे करने हैं। यानी आपके पास बहुत ज्यादा चॉइस है और बहुत अच्छे से आप ऐसे कर सकते हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं कि निबंध क्या होता है और उसको कैसे लिखा जा सकता है। इसमें ना हम एक एग्जांपल लेंगे जो इस साल आया है। इस साल पे आप देखेंगे ना बीपीएससी का जो 68 का पेपर है, 60 बीपीएससी 68 पेपर में इसके 9 नंबर ऐसे हमने यहाँ पर लिया है। इसमें लिखा है धर्मा के बिना विज्ञान नागार छह, विज्ञान के बिना धर्मा अनहार छह, धर्म के बिना विज्ञान नागर छह, विज्ञान के बिना धर्म अनहर छह। ये ऐसे का टॉपिक है। इसको आधार मानते हुए हम पूरे ऐसे की आज चर्चा करेंगे कि ऐसे को कैसे लिखा जा सकता है। देखिए, जब हम ऐसे की बात करते हैं ना, ऐसे ऐसे यानी कि इसका हिंदी में अर्थ होता है निबंध। निबंध यानी कि एक ऐसी रचना जो बंधन रहित है, जिसमें बंधन नहीं है। इसमें क्या रहेगा? इसमें जैसे अभी हमने देखा ना, कोई भी स्टेटमेंट हो सकता है। इसमें कहीं नहीं लिखा है कि आपको उसको पक्ष में लिखना है, आपको उसके विपक्ष में लिखना है, आपको उसको चुनौतियां बतानी है या आपको उसके समाधान बताने है, कहीं नहीं लिखा है। तो आप क्या करना, ये कहीं नहीं लिखा है कि भारत के परिप्रेक्ष्य में लिखे, बिहार के संदर्भ में लिखे, कहीं नहीं लिखा है। तो यहाँ पर क्या करना है? निबंध यानी कि जैसे नाम से संबोधित हो रहा है, कोई बंधन नहीं। इसमें क्या करना है? यहाँ पर आपको उसका पक्ष भी लिखना है, विपक्ष भी लिखना है। और इसके अलावा इसके डायमेंशन आपने बताया ना, मैंने बताया कि आपको इंटरनेशनल जहां दायरा नहीं दिया है, नेशनल जहां भी स्पेशल नहीं दिया है, और इसके अलावा आप रीजनल 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 यानी बिहार स्पेसिफिक आपको डायमेंशन सारे डालने होंगे। ये डालते हुए आपको ऐसे लिखना है। और इसके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हर एक पहलू के बारे में चर्चा करनी है। तो देखिए, यहाँ पर हम बात करते हैं एसए की, क्योंकि एसए क्या होता है ना, बच्चे इसको जीएस की तरह समझ लेते हैं। जीएस और एसए में जबकि काफी ज्यादा मूलभूत अंतर होता है। जीएस में क्या रहेगा? जीएस में आप ऐसे 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 पॉइंट में लिखेंगे, फिर पक्ष है, किसी चीज का पक्ष है ऐसे, यानी इसके फेवर में, इसका विपक्ष है यानी इसके विरोध में, ऐसे ऐसे पॉइंट। क्योंकि आप ऐसे को देखेंगे ना, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक पैराग्राफ रूप में लिखा जाएगा। और इसमें क्या रहेगा ना, इसमें एक लय होती है कि स्टार्टिंग से लास्ट तक ना आप एक सिमेट्री मिलेगी ये। इसके अलावा क्या रहेगा? जो एससी में रहता है ना, एससी में
जो लच्छेदार भाषा होती है ना, लच्छेदार भाषा होती है, प्रोवर्ब वगैरह इनका प्रयोग होता है। यहाँ पर क्या होता है, जीएस में ना इसका नहीं होता है प्रयोग। इसके अलावा क्या रहता है, जो जीएस होता है ना, जीएस में एक यूनिट आरक्षणल होता है जीएस में। अगर आपको उसका साइंटिफिक पक्ष आपसे पूछा गया तो वहीं पर आपको लिखना है। जबकि यहाँ पर क्या होता है, अगर साइंस का भी ऐसे आता है, जैसे ग्लोबल विलेज के बारे में बात किया है, वैश्विक ग्राम के बारे में, जैसे इंटरनेट ने भारत को एक वैश्विक गांव बना दिया है, तो इंटरनेट ने सॉरी संसार को एक विश्व ग्राम बना दिया। तो यहाँ पूछा है तो यहाँ उसके हर एक डायमेंशन, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक सब सोशल पॉलिटिकल सब डायमेंशन के बारे में लिखना है। ये इस तरह जो मूलभूत अंतर होते हैं ना, ये ऐसे के मूलभूत अंतर होते हैं जो उसको जीएस के पेपर से अलग करते हैं। तो यहाँ इस ऐसे के बारे में चर्चा करेंगे हम। देखिए ये क्या है, ये ना मैथिली भाषा में पूछा गया है। और ये किस चीज है, ये क्या है, ये ना एक कोट है, ये आइंस्टीन का कोट है। आइंस्टीन आइंस्टीन का कोट है, अल्बर्ट आइंस्टीन का। तो इसमें क्या कहा गया है, इसमें ये कहा गया है कि जो धर्म है ना, धर्म धर्म के बिना, यहाँ पर मेन चीज है, धर्म के बिना विज्ञान बेकार है। यहाँ पर है, आपको पहले इंट्रो देना है। यहाँ पर इंट्रो 100 से इंट्रो देंगे, उसके बाद मेन बॉडी में आपको बताना है जो धर्म है ना, धर्म धर्म कैसे रिलेटेड है विज्ञान से। विज्ञान से कैसे रिलेटेड है। फिर इस धर्म के बिना विज्ञान नागर से, कैसे यानी धर्म के बिना विज्ञान संभव नहीं है। विज्ञान के बिना धर्म अनहर से। विज्ञान विज्ञान कैसे रिलेटेड है धर्म से, ये आपको बताना है पहले वाले पार्ट में कि धर्म कैसे संबंधित है विज्ञान से। यानी अगर धर्म है, धर्म का अर्थ क्या होता है, धर्म का आप कर्तव्य के लिए भी बोल सकते हैं। अगर धर्म है यानी कि यहाँ पर धर्म और विज्ञान, धर्म नहीं है और विज्ञान है तो क्या होगा, आतंकवादी पैदा होंगे, टेररिस्ट, जैसे कि लादेन है। तो आपको दिखाना है कि लादेन पैदा होंगे अगर धर्म नहीं है और विज्ञान है। क्योंकि विज्ञान वो भी तो केमिकल इंजीनियर था, इसके बगैर विज्ञान पढ़े लिखे तो ये साइबर क्राइम करते हैं। साइबर क्राइम है, साइबर बुलिंग है, बुलिंग है, साइबर बुलिंग नहीं, बुलिंग है, हैकिंग है, स्पैम है, ये सारे क्राइम कौन करते हैं, ये पढ़े लिखे ही करते हैं, अनपढ़ थोड़ी ना कर रहे हैं। इसके अलावा अगर कोई बम बनाया है, न्यूक्लियर बम बना दिया, उसका कहाँ प्रयोग करना है, ये क्या कौन सिखाता है, विज्ञान सिखाता है। अगर विज्ञान नहीं, सॉरी धर्म सिखाता है, धर्म नहीं है, धर्म यानी धार्य पे एक ही धर्म है, यानी जो दान किया जाता है, जो कि कर्तव्य है। अगर ये नहीं है, कर्तव्यों का पालन नहीं किया जाता तो समाज में क्या रहेगा, समाज में ना बहुत ज्यादा अनियमितता बढ़ जाएगी। और बताया ना, यहाँ टेररिस्ट के हाथ में लग गया तो वो कहाँ करेंगे, उसका प्रयोग करेंगे किसी सिविलाइजेशन को मिटाने के लिए, थ्रेट के लिए। तो बम का विस्फोट होता है, क्यों, वो पढ़े लिखे ही करते हैं। तो इस तरह की चीजें आप यहाँ डालना है कि कैसे धर्म विज्ञान से जुड़ा हुआ है। फिर यहाँ पर क्या है, विज्ञान क्या है, विज्ञान है और धर्म नहीं है, तो तब क्या होगा, विज्ञान है धर्म नहीं है, तो यहाँ कैसे इश्यू होंगे। यहाँ पर ये होगा कि जो मिडिल एज आपने पढ़ा होगा, जो सामंतशाही को आपने पढ़ा है, वो होगा। यहाँ पर कास्ट सिस्टम को प्रमोट किया जाएगा, क्यों, क्योंकि उनको दकियानुसी विचार होंगे, रूढ़िवादी विचारधारा होगी, सोशल प्रेजुडिस वगैरह बहुत ज्यादा होंगे। महिलाओं के लिए अच्छे काम नहीं किए जाएंगे, क्यों, क्योंकि धर्म के बारे में बात कर रहे हैं, विज्ञान नहीं है। जब हम धर्म की बात करते हैं, जब मनुस्मृति की बात करते हैं, वो कास्ट सिस्टम को वहां पर प्रमोट करने की बात करते हैं। मिडिल एज में है, यहाँ पर है ना, ढोल गवार सुधर किनारे, ये तारण के अधिकारी, इस तरह के श्लोक दिए गए हैं। तो वो क्या है, वो विज्ञान नहीं है, वो सिर्फ वहां पर क्या है, वहां धर्म है, धर्म का भी एक अलग रूप में प्रयोग किया गया है। वो धार्मिक धर्म वाला धर्म नहीं है, वो धर्म, क्योंकि वो उस एज का धर्म है, वो सिर्फ रूढ़िवादियों को बढ़ावा देने वाला धर्म है। तो इस तरह की चीजें यहाँ प्रमोट होंगे। तो
यानी कि विज्ञान के बिना धर्म अधूरा है, ये है। और पहले में है धर्म के बिना विज्ञान अधूरा। फिर इन दोनों में ये बताएंगे कि ठीक है, ये दोनों तो हैं। कई बार ये भी रहता है कि अगर धर्म, फिर हम बताएंगे कि धर्म है ये विज्ञान को कैसे प्रमोट करता है। फिर हम ये बताएंगे धर्म कैसे विज्ञान को प्रमोट करता है। तो हम यहाँ पर वेस्टर्न के एग्जाम्पल देंगे, जैसे युद्ध है। इसके अलावा हम यहाँ गीता के कर्मयोग के एग्जाम्पल देंगे, भगवत गीता के एग्जाम्पल देंगे। भगवत गीता में क्या है, कर्मयोग की बात की है, यानी अपने कर्तव्य की बात, तो यानी क्रेज की बात करता है। इसके अलावा महाभारत का शांति पर्व है, वो राजा के कर्तव्य के बारे में बात करता है। तो वो क्या है, वो धर्म साइंटिफिक मेंटलिटी को बढ़ावा देता है, कर्म की बात करता है। योध है, योधियों का जो है वहां पर उनके जो ग्रंथ है वो क्या करते हैं, वो उसमें करेज की बात करते हैं कि वो व्यक्ति को काफी ज्यादा संपन्न होना चाहिए। तो इस तरह की बात करते हैं। तो ये क्या कर रहा है, ये कहीं ना कहीं साइंटिफिक मेंटलिटी को बढ़ावा दे रहा है धर्म विज्ञान में। तो ये यानी पूरक हो रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे योगा है, योगा को हम देखते हैं। ये क्या है, ये हेल्थ, अच्छी हेल्थ को बढ़ावा देता है। ये कहीं ना कहीं साइंस से जुड़ा हुआ है। ये करेंगे। फिर इसके इसके साथ हम देखेंगे विज्ञान है वो कैसे धर्म को बढ़ावा देता है, ये यहाँ पर बात करेंगे। ये धर्म को कैसे बढ़ावा दे रहा है, विज्ञान क्या कर रहा है। विज्ञान आज आज चैलेंजेज हो रहे हैं। कैसे चैलेंजेज उत्पन्न हो रहे हैं, यहाँ पर शहरों में व्यक्ति अकेले रहते हैं, वहां पर अवसाद वगैरह बाकी समस्या, मेंटली इशू हो रहे हैं। तो वहां पर क्या कर रहा है, वहां पर जो धर्म है वो रिलीफ कर रहा है। और धर्म विज्ञान क्या कर रहा है, धर्म को प्रमोट कर रहा है। कैसे प्रमोट कर रहा है, सोशल मीडिया के माध्यम से प्रमोट कर रहा है, उसकी अच्छी बातों को बढ़ावा दे रहा है। आज सोशल मीडिया के माध्यम से आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि कौन सी बातें सही है, कौन सी नहीं है। जो धर्म है काफी ज्यादा क्लिष्ट रूप में था, और जो काफी जटिल रूप में था वो काफी सिंपल रूप में अलग अलग व्यक्ति सामने आ रहे हैं, जो उसको काफी सिंपल रूप में लोगों तक प्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस तरह हम ना उसके हर एक आयाम को डिलीवरी यहाँ पर नेशनल, हम यहाँ पर ये भी लिखेंगे। इसके कुछ नेगेटिव भी है, इसके कुछ चैलेंजेस है। चैलेंजेस कैसे हैं, जैसे क्या हो रहा है, धर्म के आधार पर क्या हो रहा है, धर्म के आधार पर हम लिखेंगे विज्ञान ने यानी कि साइंस ने क्या कर दिया, धर्म के आधार पर कहीं ना कहीं साइंस ने, जैसे बताया ना, टेलीविजन है, टेलीविजन क्या है, साइंस हो रही है, बाकी चीजें। सोशल मीडिया कहीं ना कहीं धर्म का आडंबर रूप भी सामने आ रहा है। नए नए बाबा हो रहे हैं, जिनको जिनको कि जेल में डालना पड़ रहा है। इस तरह की चीजें लिखेंगे हम यहाँ। इसके अलावा हम लिखेंगे यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर उसका आध्यात्मिक रूप कम होकर भौतिकतावादी रूप ज्यादा सामने आ रहा है। तो ये चीजें हम लिखेंगे। ये इसके चैलेंजेस हैं, और इसके चैलेंजेस हैं, ये चैलेंजेस लिखकर इसके बाद हम लिखेंगे कि दोनों, ऐसा नहीं है कि दोनों एक दूसरे के, कई बार हमें दिखता है कि दोनों एक दूसरे के पूरक है। कई बार धर्म और विज्ञान अलग भी है, क्योंकि धर्म क्या है, धर्म क्या होता है, धर्म हाँ उन चीजों की बात करता है जो व्यक्ति से परे की है। और धर्म को दूसरे रूप में उन चीजों की बात, जैसे ईश्वर की और उनकी बातें करता है। दूसरे रूप में हम देखेंगे धर्म अगर कर्तव्य के रूप में बोले तो वो नैतिकता को बढ़ावा देता है। और वो विज्ञान को बढ़ावा देते हुए दोनों को पूरक रूप में हम मान सकते हैं। ऐसे करते हुए आप सोल्यूशन या कंक्लूजन लिख के इसको एंड कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि अगले दिन नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हेलो।